कुछ लोग इस दुनिया के लिए जैसे होते ही नहीं है, लेकिन उनके दिल की आवाज, उनका दर्द सबसे तेज होता है। ऐसी ही थी एक लड़की, इशिमोरी। सीधी सादी, शांत और सबकी नजरों में बेकार। स्कूल में हर कोई उसका मजाक उड़ाता था। लोग उसे स्टोन कहकर बुलाते थे, जैसे उसका कोई वजूद ही ना हो, ना कोई दोस्त, ना कोई सहारा, बस तन्हाई। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी के लिए बदल जाती है। नया सेशन शुरू होता है, नई क्लास, नए चेहरे, और उन्हीं चेहरों के बीच आता है एक लड़का, नींबू जैसे बालों वाला, स्मार्ट, कॉन्फिडेंट और स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का, काई। क्लास के कुछ लड़कों को उसकी पॉपुलैरिटी हजम नहीं होती, इसलिए उसे चिढ़ाने लगते हैं। काई चुप नहीं रहता और अपनी नींबू सोडा की बोतल उन पर उछाल देता है, लेकिन सोडा जा गिरता है सीधा इशिमोरी पर। पूरी क्लास चुप और इशिमोरी पहली बार खुश होती है, क्योंकि पहली बार किसी ने उसकी तरफ देखा था। काई एक आधा अधूरा माफी मांगता है, लेकिन उसकी नजरें इशिमोरी पर ही अटक जाती है। इशिमोरी डर जाती है और क्लास से बाहर भाग जाती है। रात को घर आकर उसके माता पिता कहते हैं, बेटा अपने दोस्तों को घर लाया करो, पर उन्हें क्या पता उसकी जिंदगी में तो कुछ है ही नहीं। अगली सुबह इशिमोरी शीशे के सामने खड़ी होकर प्रैक्टिस करती है, गुड मॉर्निंग, लेकिन स्कूल पहुंचते ही काई पहले उसे गुड मॉर्निंग बोलता है। उस एक पल में इशिमोरी के चेहरे पर सच में मुस्कान आ जाती है। क्लास के अंदर ओमी नाम की लड़की को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। इशिमोरी उसकी मदद करती है, क्योंकि कभी ओमी ने भी इशिमोरी के साथ थोड़ा सा अपनापन दिखाया था। उस एक मदद से पूरी क्लास को एहसास होता है कि ये लड़की तो बहुत तेज है। ब्रेक टाइम में ओमी अपने दोस्तों के ग्रुप में इशिमोरी को बुला लेती है। इशिमोरी सोचती है क्या ये सपना है, लेकिन तभी आते हैं स्कूल के वही बदमाश लड़के, जो इशिमोरी को फिर से स्टोन कहकर चिढ़ाते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। इशिमोरी फिर से भाग जाती है, जैसे वो कभी बदली ही नहीं थी। लाइब्रेरी के एक कोने में जाकर अपनी डायरी में लिखती है, सब्सक्राइब टू द चैनल। शायद वो बस देखा जाना चाहती थी, सुना जाना चाहती थी। काय उसे ढूंढते हुए लाइब्रेरी में आता है, उसे हिम्मत देता है, साथ देने का वादा करता है, लेकिन दूसरी ओर कुछ लड़कियां उसकी जूती को कूड़ेदान में फेंक देती है। इशिमोरी फिर से चुप रहती है, सोचती है चुप रहना ही बेहतर है, कोई नया झगड़ा नहीं। लेकिन काय कहता है, कब तक यूं ही सहती रहोगी, मदद मांगना सीखो इशिमोरी। इशिमोरी उसकी आंखों में देखकर पूछती है, किससे मांगू? और तभी एक पुरानी याद, जब